फार्मूला, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे फार्मूला बनता कैसे है। अभी हम लोग जो है फार्मूला को रखने के लिए सीखेंगे, लेकिन बनता कैसे है यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे हम ये जानते हैं, ठीक है ना, कि जो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। पहली बात है कि साइन थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, है ना, उसके बाद होता है यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है। टेन का जो अपोजिट हो जाता है वो हो जाता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा हो जाता है। टेन का अपोजिट कौन थीटा होता है? कोसेक थीटा। और यहाँ पे टेन का अपोजिट कौन थीटा होता है? कोट थीटा होता है। और कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा होता है। यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे जानते हैं, यानी कि टेन का अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, और टेन का अपोजिट कोट, और कोस का अपोजिट सेक, ये जानते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे जब अपोजिट वाला जब अनुपात जब गुना होता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इससे हम फॉर्मूला 3 फॉर्मूला हम बना सकते हैं, यानी एक है तो 2 और बना सकते हैं। पहली बात है कि हम अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? साइन थीटा का, तो क्या होगा? 1/, ये गुनी में है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? ये कोसेक थीटा। फिर अगर हम कोसेक थीटा का अगर मान निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर अगर बोलेंगे तो क्या बोलना चाहिए? क्या बोलेंगे? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो देखो, तो साइन थीटा बराबर क्या कर सकते हैं? 1/कोसेक थीटा। फिर 1/कोसेक थीटा बराबर क्या कर सकते हैं? साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या कहेंगे? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की जगह क्या बोलेगी? कोसेक थीटा, है ना। जब इधर से इधर हो सकता है तो इधर से इधर भी हो सकता है ना, दोनों साइड से हो सकता है ना। तो साइन थीटा और क्या कहेंगे? 1/कोसेक थीटा। अगर 1/कोसेक थीटा और क्या होता है? साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला बन गया ना, एक फॉर्मूला याद रहेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है? साइन थीटा गुनी कोसेक थीटा बराबर 1। यानी कि जब अपोजिट वाला अनुपात गुना होता है, अपोजिट वाला अनुपात क्या होता है? गुना होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। फिर अगला हम लोग करते हैं, अगला पे यहाँ पे, तो अगला देखो, टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट। टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट। यानी कि टेन थीटा गुनी कोट थीटा बराबर कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। अब अगर हम टेन थीटा का यहाँ पे निकालते हैं फॉर्मूला पे, क्या निकल जाएगा? 1/कोट थीटा। अगर हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1/कोट थीटा। फिर 1/कोट थीटा बराबर टेन थीटा बोल सकते हैं ना। यानी कि जब टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा, तो 1/कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अगर हम कोट थीटा का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे? कोट थीटा बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा ना। यानी कि एक फॉर्मूला याद रहेगा तो 2 को बना लेंगे ना। यहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेन थीटा गुनी कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर टेन थीटा बराबर वैल्यू निकालेंगे क्या लगेंगे? 1। यहाँ पे एक गुनी में है ना, ये क्या हो गया? भाग में। फिर अगर हम कोट थीटा का मान निकालेंगे तो 1/, क्या होगा? टेन थीटा। 1/, क्या होगा? टेन थीटा। तो 1/tan थीटा बराबर कर सकते हैं कोट थीटा ना। अगर कोट थीटा बराबर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? कोट थीटा बोल सकते हैं ना। फिर अगला पे हम चलते हैं, फिर ये अनुपात पे हम चलते हैं। तो कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो कोस थीटा गुनी सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यानी कि जब अपोजिट वाला जब अनुपात जब गुना होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? ये 1 होता है यहाँ पे। अगर हम कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे? कोस थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे बताओ? 1/, क्या लिख लेगा? सेक थीटा होगा। उसी तरह से हम सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से? 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ सेक थीटा कोस थीटा बराबर यहाँ पे 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। तो 1/सेक थीटा बराबर भी तो लिख सकते हैं कोस थीटा ना, कर सकते हैं ना। तो बताओ बोलेंगे कोस थीटा बराबर, तो क्या बोलेगी तुम लोग? 1/सेक थीटा बराबर है ना। यानी कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो 1/सेक थीटा बराबर क्या बोलेंगे? कोस थीटा, है ना। फिर देखो, फिर बोलेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। 1/, तो बोलेंगे 1/कोसेक थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? सेक थीटा। जब इधर से इधर बोल सकते हैं तो इधर से इधर भी बोल सकते हैं ना, ये नहीं बोल सकते हैं। तो बताओ सेक थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? 1/सेक थीटा क्या बोलेंगे? 1/कोस थीटा। तो 1/कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अगला यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है यहाँ पे, तो इस ये फॉर्मूला भी यहाँ पे आज जो 8.4 बनाएंगे, तो हम यहाँ पे इतना ही फॉर्मूला भी बता रहे हैं, वो यूज होगा 8.4 में। तो पहले यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? बोले यहाँ पे क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अरे बोलो जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ ध्यान दो, इनसे भी फॉर्मूला हम बना लेंगे यहाँ पे। अगर हम साइन स्क्वायर
थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर यहाँ लिखो 1, ये प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा बताओ? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और बना सकते हैं यहाँ पे, अगर हम साइन थीटा का मान निकाले तो यहाँ पे देखो ये वर्ग है ना, तो इस पे क्या चल सकता है? रूट। क्या चल सकता है? रूट। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, तो सिर्फ 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर ये याद रखते हैं तो दो फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। फिर समझो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू कितना होता है? 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान लिखेंगे यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ये प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा? यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना। अगर इधर से इधर बोल सकते हैं तो इधर से इधर भी बोल सकते हैं ना। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। अगर फिर यहाँ पे साइन थीटा को निकालेंगे तो इस पे वर्ग है ना, तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? रूट। यानी कि साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं ना कि 1 रूट अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना। यहाँ से एक फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो दो फॉर्मूला बना सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे चलते हैं अगला नेक्स्ट। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये तो प्लस वाला था ना, आप माइनस वाला यहाँ पे याद रखना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे बताओ फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ बात करेंगे यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ये माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। यानी कि क्या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे ये तो 1 तो यहाँ पे लिखा ही जाएगा ना, ये माइनस में तो इधर क्या जाएगा? प्लस में। फिर इसका और आगे ले जा सकते हैं, इनका एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, कोस थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर, इस पे वर्ग है ना, इस पे से वर्ग घटेगा तो अगला क्या चढ़ जाता है? रूट। यानी कि रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है कि नहीं है? अब बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जब इधर से इधर बोल सकते हैं तो इधर से इधर भी बोल सकते हैं ना। यानी कि अगर पूछे तुम लोगों से कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलेगी? कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर पूछेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या बोलेगी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर बोलेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर बोलेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसमें वर्ग घटेगा तो रूट चढ़ जाएगा ना। क्या चढ़ेगा? रूट। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूला और बन गया। यहाँ पे अगला चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे और यहाँ पे है, अब देखो इसको भी याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना क्या होता है फॉर्मूला? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे? सेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? 1। ये माइनस में है ना, तो उधर जगह क्या होगा बताओ? प्लस में। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। फिर और अगर सूत्र इसका बनाएंगे तो सेक थीटा बराबर इससे तो वर्ग घटेगा, इस पे क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? इसका वैल्यू 1। कितना होता है? 1। इस फॉर्मूला को यहाँ पे याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे 1 तो लिखबे करेंगे, ये माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या बोलेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या बोले? सेक थीटा बराबर वर्ग घटेगा तो क्या चलेगा? रूट। यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बोलेंगे? सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो है ये जो है एक प्लस वाला याद रखना है फॉर्मूला, दो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला याद रखना, और सारे फॉर्मूला है। तो अभी एक एक बात करेंगे, ठीक है।